अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ज़बरदस्त सबक सीखा मैंने, और ये कैसे हो सकता है कि मैं कुछ सीखूं और आपके साथ शेयर ना करूं। एक सिनेमा के मालिक की सेल कम हो गई, लोग फिल्में देखने नहीं जा रहे थे, तो उसको एक स्कीम आई कि कुछ फ्री में ऑफ़र किया जाए ताकि लोग आ सकें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केटिंग शुरू कर दी कि हर मूवी से पहले 10 मिनट की एक इंटरनेशनल लेवल की मोटिवेशनल स्पीच डिलीवर की जाएगी जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। और इसने सही काम करना शुरू कर दिया। सिचुएशन ख़राब थी मार्केट की, लोग आना शुरू हो गए क्योंकि फ्री का एक अपना ही टेस्ट होता है। लोग फ्री के चक्कर में बड़ी चीज़ें ख़रीद लेते हैं। पहला शो, पहला दिन, लोग 10 मिनट से भी पहले आके बैठे हुए हैं, सिर्फ वो 10 मिनट की मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए। वक्त आ गया, स्पीच शुरू हो गई। स्पीच का सीन चला और वो सीन था छत का। एक डेक्टिंग थी, उसकी तरफ कैमरा था और लोगों ने देखना शुरू कर दिया। वो सीन मूव नहीं हो रहा। लोग इंतज़ार करते रहे कि ये मूवी ख़राब है या कोई मसला हो गया है। 1 मिनट गुजरा, 2 मिनट गुजरे, 3 मिनट गुजरे, लोग अब उतावले होने शुरू हो गए, टेंशन में आ गए, आपस में खुसफुस शुरू कर दी, विस्परिंग शुरू हो गई कि ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। 4 मिनट, 5 मिनट, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, शोर मचाना शुरू कर दिया। 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, मामला मज़ीद गर्म हो गया। 9 मिनट, एकदम सीन चेंज हो गया और सीन में सामने एक मरीज़ बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसको काफ़ी सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं जो मरीज़ को लगी होती हैं, नालियाँ, पाइप, पता नहीं क्या क्या उसको लगा हुआ है, ऑक्सीजन का पाइप भी। वो मरीज़ सकते की हालत में था और वो सीन तकरीबन 30 सेकंड के लिए रहा। उसके बाद स्लाइड दोबारा चेंज होके छत पे चली गई और उस पर लिखा हुआ था कि ये शख्स पिछले कई सालों से उसी छत के सीन को देखी जा रहा है और आप ये सीन सिर्फ 9 मिनट भी नहीं देख सके। और इसने कई अगले साल तक, हो सकता है उसकी मौत तक, उसी सीन को देखना है क्योंकि उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। मैसेज इसमें यह है कि आप के पास कितनी ऑप्शंस हैं। क्या हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं? हम खुद चल फिर सकते हैं, क्या हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं? हम बिस्तर पे नहीं हैं, क्या हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं? हम फैमिली के इर्द गिर्द हैं, क्या हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं? हम अपने हाथ से खा सकते हैं, उस शख्स की तरह पाइप से नहीं अंदर नवाला जा रहा या पानी नहीं जा रहा, क्या हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं? हम ऊपर वाले लोगों को देखते हैं कि उसके पास जहाज़ है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगलो है, लेकिन मेरे पास छोटा घर है। क्या ये हम सोचते हैं कि उन लोगों के पास छोटे घर भी नहीं है और वो तादाद में बिलियंस हैं, करोड़ों के हिसाब से हैं? तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम किस हालत में हैं। हम उस हालत में नहीं हैं जहाँ हमें सिर्फ पूरी ज़िंदगी एक ही तरफ देखना पड़े। सांसें तो चल रही हैं लेकिन ज़िंदा नहीं है। दोस्तों, ये सबक ने मुझे हिला दिया। इस तरह के बड़े सबक मिलते हैं हमें रोज़ाना, लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि हम कितने खुशकिस्मत हैं, हम कितने अमीर हैं, हम कितने बड़े हैं। ये अंदाज़ा हमें तब होता है जब हम किसी दूसरे इंसान को देखते हैं ऐसी हालत में जिसके बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तसव्वुर में भी हमें खौफ आता है। जो भी आपके पास है, जहाँ भी आप हो, उसका शुक्रिया अदा करें क्योंकि आप करोड़ों लोगों से बहुत बेहतर हैं। शुक्रिया अदा करेंगे तो वो भी हासिल हो जाएगा जो आप ख्वाहिश करते हैं, और वो भी हासिल हो जाएगा जिसकी अभी तक आपने कभी ख्वाहिश भी नहीं की, मतलब ज़्यादा। किसी ज़माने में आपके पास कुछ भी नहीं था, आज आपके पास वो कुछ है जो आपने उस ज़माने में नहीं सोचा था। हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिसने पैदा किया है वो आपकी हर चीज़ का मालिक है। उसने आपको यहाँ तक पहुँचाया और आगे भी आपको ज़रूर पहुँचाएगा। अगर कुछ सीखने को मिला हो
तो आगे ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आप जैसे, मेरे जैसे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जिनको इस तरह के अल्फाज़ों की ज़रूरत है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।